हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आप सभी को लिए साइंस के हम 2000 प्रश्नों का एक महासंग्राम लाए हैं, जो कहाँ मिलेगा तो शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं एक मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशन है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो। कहने का मतलब, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या न हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। देख रहे हैं मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कोट है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, तो मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होता है। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? उसका भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहनी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में वही रहता है, और ऑप्शन डी में 45 डिग्री अक्षांश तक जाता है। तो कहने का अर्थ है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा जी का मान क्या होता है? बढ़ जानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। शरीर का वजन कहाँ होता पर ज़्यादा होता है? देख रहे, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। यानी शरीर का वजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर में क्या, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकते हैं? तो पृथ्वी यानी कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है? तो चंद्रमा की खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो कहने हैं कि वहाँ पर चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वहाँ पर पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, इसलिए वहाँ पर इंसान क्या होता है? अत्यधिक उछल जानी है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी हो जाएगा आंसर, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या कार्य करता है? तो कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक आज अधिकतम का घनात्मक पर, परंतु उसके बाद अधिकतम कार्य होगा, कार्य नहीं हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति जब दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो क्या उस इंसान के द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या, कोई भी कार्य नहीं, यानी कार्य हमारा क्या, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चल रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, तो देखिए कि पहाड़ी पर जब कोई चढ़ता है इंसान तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो वह तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे झुक जाता क्यों?
क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, जिसके कारण वह नहीं गिरे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है और जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जा रहा है। ऑप्शन डी में है नन। ठीक है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का कि पाइप फट, इसलिए पानी की पाइप फट जाती है, जमने का पानी का क्या आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देख रहे हैं कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जल, ऑप्शन ए में जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन बी में जल का आयतन बढ़ जाता है, और ऑप्शन सी में कांच उष्मा का शौचालय का, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर, यहाँ गिरकर हो जाएगा 3 डिग्री कर दिया जाता है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, और ऑप्शन डी हो जाएगा नन। इसका क्या हो जाएगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। तो क्या आयतन पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बाद में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि देख रहे हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से क्या होती है, सख्त होती है। सड़क बर्फ़ से सख्त होता है। उसके बाद जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नदी में तैरता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज का जल स्तर क्या होता है, तो वह थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे रहेगा, ऊपर या नीचे रह गया, उस पर निर्भर, जहाज पर निर्भर करता है, डी हो जाएगा नन। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज का जल स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 0 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का अधिकतम घनत्व हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आयतन हो जाएगा हमारा, भार हो जाएगा, दूसरा द्रव्यमान हो जाएगा, और डी में है घनत्व, यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न दाब के कारण, निम्न सहनता के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न तापमान के कारण, यानी बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण, तो निम्न घनत्व के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, किस लिए होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के
बराबर होता है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। यानी साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है इसलिए क्योंकि वायुमंडलीय दाब से वह अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसके बाद हो जाएगा बल के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। यानी हम दलदली सड़कों पर बार बार क्या जाते हैं तो फिसलना शुरू कर देते हैं, या किसके कारण होता है तो हमारा क्या घर्षण की कमी, यानी वहाँ पर घर्षण फ्रिक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत है। तो देख रहे हैं गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, शुष्क मौसम का और आंधी की संभावना। ये हमारा क्या, जब पारा हमारा अचानक गिर जाए तो आंधी और तूफान आने की संभावना अत्यधिक हो जाएगा, और जब धीरे धीरे चलेगा तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हमारा क्या हो जाए नाभिकीय संलयन के कारण, ऑक्सीकरण अपक्रिया के कारण और अपकरण अपक्रिया। यानी सूर्य की ऊर्जा का निर्माण हमारा क्या नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण, तभी तुरंत देखे हैं किसके नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है, यानी डायनमो किस में बदल जाता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। यानी डायनमो जो है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर हम लोग। अब प्रकाश वोल्टीय शेर के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर निम्न में से किसका उत्पादन करता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा का और क्या यांत्रिक है। यानी प्रकाश वोल्टीय शेर के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर किस में होता है तो हमारा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चल रहे हैं कि जब हम रबर के सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा रहती है। तो हमारा गतिज ऊर्जा हो गया, संचित ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और विखंडन ऊर्जा होगा। तो जब भी हम क्या कहते हैं रबर के प्लेट पर या गद्दे पर बैठते हैं तो उसका पदार्थ में परिवर्तन किसके कारण होता है तो हमारा स्थितिज ऊर्जा के कारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। तो क्या होगा, चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, खींचा हुआ धनुष में और चलाता हुआ किस में हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। यानी किस में होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर, नहीं कह रहा है क्वेश्चन किस में गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बाकी में सभी में क्या होता है गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि जब एक चाल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होता है। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है हाफ mv² हो गया, और उसकी गति क्या चाल उसका दोगुना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे टो के स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर देगा दोगुना कितना 4 यानी चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। यानी बारिश जब होती है तो उसका आकार जो होता है गोल किस कारण से होता है, यानी सर्किल की तरह क्यों होता है। श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्व के कारण, इनमें से कोई नहीं। यानी वर्षा की बूंद गोलाकार होने का
वजह क्या है, तो हमारा पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है तो किसके कारण, तो बस पिछला वेग को सरफेस टेंशन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों, क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लावा के सांस में बाधा डालता है और मच्छरों को भगाता है। यानी स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों होते हैं, क्योंकि मच्छर कम इसलिए होते हैं क्योंकि उसके लावा के सांस में क्या बाधा डालता है, जिसके कारण मच्छर कम उत्पन्न होने लगते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, प्रत्यास्थता के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब शेविंग करते हैं, जब उसमें ब्रश लगाते हैं तो कुछ क्या होता है, उसमें बाल भी चिपक जाते हैं, किसकी वजह से होता है, तो हमारा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ आके गिरेगी, तो उसके पीछे हो जाएगा, उसके सामने हो जाएगा, उसके हाथ में हो जाएगा और उसके बगल में होगा। यानी कोई गाड़ी स्थिर गति से जा रही है, खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को क्या हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद आके कहाँ गिरेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसके हाथ में आकर गिर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 31 क्वेश्चन में कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चूना का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का और वॉशिंग सोडा का। यानी जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किसकी पहचान बिडाल टेस्ट के लिए किया जाता है, तो एड्स हो गया, कैंसर हो गया, टाइफाइड ज्वर होगा और एक्समा के लिए होगा। तो कौन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर इसका, तो क्या बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड ज्वर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक कोलाइड में यानी हमारा कितना ये 33 नंबर क्वेश्चन है, एक कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव, मेई प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। यानी एक कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन को हम लोग क्या टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 34 नंबर, यानी डाइवर्जिंग लेंस का उपयोग आँखों में निम्नलिखित में किसके उपचार के रूप में किया जाता है, प्रेस बायोपिया, दृष्टि वैष में, दूरदृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में। यानी डाइवर्जिंग लेंस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में। और इससे पहले भी हम पढ़ा जी कि निकट दृष्टि दोष के दिया। निकट दृष्टि दोष वैसी दोष है जिसमें हम निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि। और दूर दृष्टि में क्या इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से किया, निम्नलिखित किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है, तो एड्स हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, टाइफाइड ज्वर और एक्समा। यानी बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड ज्वर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट का उपयोग लेते हैं।
साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।